Hello friends, myself Ankita Dimmal from Ashwamik Vidyalaya Killapadi, Standard 8, Exercise 30.2। आपको एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके 30.2 30.1 में हमें एग्जाम्पल किए थे। ओके अब 30.2 में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 30.1 में हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी रेशियो टाइप का फॉर्म था। ओके अब हमें इनवर्स प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है यस एंड नो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम ऑफ कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में फर्स्ट यूनिट होगी ना, तो 1 यूनिट क्या होगी, बढ़ जाएगी और इंक्रीज और डिक्रीज होगी, यानी बढ़ जाएगी घट जाएगी, दोनों इसी तरह से होगा। ओके दोनों सेम इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये दीवार बनाना है। ओके नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे 20 लोग 1 दीवार बनाने के लिए 1 दिन लगते हैं। अगर यहाँ पे 20 यहाँ पे 20% है ना, 20% है, उसको कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम दीवार बनाने के लिए होगा। और उसमें से 10% आए तो टाइम ज्यादा होगा ना। जब पर्सन बढ़ेंगे तब टाइम कम होगा, जब पर्सन घट जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा ना। ओके तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा ना। ओके समझ में आया। तो फर्स्ट में यस यानी राइट होगा, फर्स्ट आंसर राइट। सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई यात्रा में लगने वाला टाइम यानी डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यहाँ पे 1 आवर में आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 2 आवर में 18 डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो ये टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहे हैं ना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। 1 आवर में 40 किलोमीटर, जब टाइम यहाँ पे 2 आवर होगा तब उसका डिस्टेंस 80 किलोमीटर होगा। 2 आवर में 80 किलोमीटर, 3 आवर में 120 किलोमीटर आपको कवर करेंगी। टाइम बढ़ रहा है तब डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। ओके टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा यानी फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट। किसी जमीन को फसल के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पे एरिया जब बढ़ रहा है तब हार्वेस्ट भी बढ़ रहा है ना, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे जर्नी फिक्स है। ओके तो यहाँ पे आपकी कार 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है तो 1 आवर टाइम लगेगा। ओके यानी आप स्पीड कम करोगे तो क्या होगा, स्पीड कम को टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा ना। ओके यानी ट्रू है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। यहाँ पे पर्सन को कंट्री में उसके एरिया में आने वाली जमीन, तो यहाँ पे भी एरिया फिक्स्ड है। ओके तब एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है और 10 लोगों है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो सपोज 100 एरिया स्क्वायर किलोमीटर है और डिवाइड 10% है, 10 लोग है तो 10 किलोमीटर होगा, 10 स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह जब ये फिक्स्ड है एरिया और 20, जब यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं तो 5 स्क्वायर किलोमीटर होगा, एरिया कम हो जाएगा ना। ओके तो ये भी आपका इनवर्स है। ओके क्वेश्चन नंबर 2, इन अ टेलीविजन गेम so the prize money of ₹1 lakh is to be divided equally
अमोक्स्ट द विनर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे प्राइस जीतने वालों को ये इनाम मिलना है और इक्वल डिवाइड करना है, उसके लिए कंप्लीट टेबल है। और यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ विनर एंड प्राइस फॉर ईच विनर। तो वन नंबर के लिए ये प्राइस होगा, 2 नंबर के लिए 1 को 50,000 होगा ना, और सेकंड को भी। हमारी प्राइस फॉर ईच विनर 4, 5, 8, 10 और 20 के लिए हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ विनर्स 1 होगा तो 1 लाख प्राइस होगी, 2 होगा 50,000, 4 होगा तो फाइंड करना है, 5 भी फाइंड करना है, 8, 10 एंड 20। 4 होगा तो सपोज x तो करेंगे, ओके, y, नेक्स्ट z और a और b भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अमाउंट गिवन टू अ विनर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द नंबर ऑफ विनर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको प्रोडक्ट करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी क्या होगा 1 into 1 लाख into 2 into 15,000, 1 लाख डिवाइड ये होगा ना, सॉरी यहाँ पे तो है ही, हमें यहाँ पे 4 नंबर ऑफ विनर 4 है, उसका प्राइस क्या होगा, तो सपोज फर्स्ट का प्रोडक्ट करना है इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे 1 लाख डिवाइड 4 आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 5, तो फर्स्ट क्या है 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 5 इंटू y, तो यहाँ पे 5 डिवाइड होगा ना, इक्वल टू y सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह z, a और b आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, he want for fixed equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हील है, उसमें स्पॉक है, तो फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 6 है और लास्ट में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ओके। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ स्पॉक 4 होगी तो उसका एंगल यानी दोनों का बीच में यहाँ पे ज्यादा है ना तो 90 होगा, सेकंड में 60 होगा और थर्ड में आपको फाइंड करना है 8 स्पॉक है तो कितना एंगल होगा वो फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, इजी है ना, क्या करना है इनवर्स प्रोडक्ट होगा, ओके। नाउ नंबर ऑफ स्पॉक 4 एंगल 90 डिग्री है तो हमें इनवर्स प्रोडक्ट है, ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उसमें प्रोडक्ट करना है 4 इंटू 90 का और 8 इंटू एक्स, कोई भी आप लिख सकते, एक्स यहाँ पे वाई यहाँ पे जेड, ओके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 90 इंटू 8 इंटू एक्स का प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे 8 क्या होगा डिवाइड होगा इक्वल टू एक्स होगा और हमें फैक्टराइज करना है, आंसर इज 45 डिग्री एक्स, ओके, एंगल इतना बन। नेक्स्ट 4 इंटू 90 इक्वल टू 10 इंटू वाई, वाई को बनाना है, वाई इक्वल टू और एज इट इज ये डिवाइड होगा, सिंप्लीफाई किया वाई इक्वल 36। नेक्स्ट जेड, ओके, पता है ना आपको कैसे करना है, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड, ओके, जेड इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। और हमें दिया है add the number of spokes and the angle formed between the pair of consecutive spokes in inverse proportion. Yes, inverse proportion है ना। Calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. तो यहाँ पे फर्स्ट आपको पता है, फर्स्ट 4 है ना, 4 स्पॉक्स है तब एंगल क्या है 90 है, तो यहाँ पे सेकेंड में दिया है 15 स्पॉक, तो 15 स्पॉक है तो एंगल क्या बनेगा, तो सपोज हम ए ले,
तो यहाँ पे 4 इंटू 90 और 50 इंटू ए करना है प्रोडक्ट। 4 इंटू 9 तो 90, 50 डिवाइड होगा इक्वल टू ए। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? तो फैक्टराइजेशन 2 2 सा 4, 90 का ये होगा और 50 का 5 3 सा 50 इक्वल टू ए। 5 5 का 3 3 का 2 3 सा 6 6 2 सा 12 12 2 सा 14 यानी 24 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट स्पोक क्या है? यहाँ पे हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिव स्पोक इज 40। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पोक एंड एंगल तो 4 है, तब 90 स्पोक भी है तो एंगल 40 डिग्री दिया है ना। तो क्या करेंगे? 4 इंटू 90 इक्वल टू बी इंटू 40। तो 4 इंटू 90 डिवाइड 40 इक्वल टू बी। आप सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या होगा? 9b। ओके, समझ में आया? नंबर ऑफ स्पोक। क्वेश्चन नंबर 4, if a box of sweet is divided among 24 children, they will get 5 sweet each. How many would each get if the number of children are reduced by 4? तो इसमें क्या है? 24 चिल्ड्रन है, उसमें 5 स्वीट ईच, 5 स्वीट हर एक चिल्ड्रन को 5 स्वीट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और हाउ मेनी ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, यानी यहाँ पे 4 बच्चे कम करेंगे तो कितनी स्वीट मिलेगी ये हमें फाइंड करना है। तो सपोज लेट नंबर ऑफ स्वीट हमें x, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा और नंबर ऑफ स्वीट होगी ना। समझ में आया? फर्स्ट 24 चिल्ड्रन है तो 5 हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है और यहाँ पे 4 चिल्ड्रन क्या करना है? कम करना है, यानी 20 चिल्ड्रन होगा तब स्वीट कितनी होगी? तो यहाँ पे x ले सकते हैं। x नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट आर इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पे 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू एक्स करेंगे। 24 इंटू 5 20 डिवाइड में होगा इक्वल टू x। अब आप क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है। 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, आंसर इज 6 Each children get 6 sweets. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। आपको इस एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो रहा मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? यहाँ पे फूड दिया है एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल और नंबर ऑफ डेज। फर्स्ट एनिमल 20 है तो कितने डेज है? 6 डेज। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया है? फूड लास्ट इफ देयर वेर 10 मोर एनिमल्स। जब 20 एनिमल्स थे तब 6 डे में फूड इनफ हो जाएगा उसको। और यहाँ पे 10 मोर, 20 में से 10 मोर है, 20 प्लस 10 30 होगा तो नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो यहाँ पे क्या करना है? बॉक्स है 25 और 12 बॉक्स इन ईच बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे वन बॉक्स में 20 बॉटल हमें फिलअप करनी है और 1 बॉक्स में 20 बॉटल आए। इतनी कितनी बॉक्स चाहिए? 1 बॉक्स में 20 बॉटल आए, बॉटल हमें रखने हैं तो कितने बॉक्स चाहिए वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 है और नंबर ऑफ बॉटल ईच बॉक्स 12 है और फाइंड क्या करना है? बॉक्सेस और बॉटल क्या है? 20 है। ओके, समझ में आया? नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स 20 बॉटल है, नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करना है कितने बॉक्स चाहिए हमको। तो क्या करेंगे? लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू x। जब नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 है तब नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच बॉक्स 12 है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करना है, उसको x लेंगे और नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स 20। ओके,
Here number of boxes and number of water in each box are in inverse proportion. यानी दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. 25 into 12 x into 20 x as it is 20 डिवाइड होगा, फैक्टर होगा, आंसर इज 15. आंसर क्या होगा, 15 बॉक्सेस. क्वेश्चन नंबर 8. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 60 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? तो यहाँ पे कितने मशीन है, 42, और आर्टिकल 63 डेज में आर्टिकल रेडी करना है. ओके, और आर्टिकल 54 यहाँ पे 54 आर्टिकल 54 डेज में हमें तैयार करना है. तो कितनी मशीन हमको चाहिए, कितनी चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो मशीन और डेज टेबल बनाना है. 42 मशीन है, कितनी डेज में, 63 डेज में, और फाइंड क्या करना है, 54 डेज है, तो नंबर ऑफ मशीन फाइंड करना है. ओके, समझ में आया. यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ मशीन इक्वल टू एक्स, मशीन फाइंड करनी है. नंबर ऑफ मशीन 42 है तो नंबर ऑफ डेज 63 है, और नंबर ऑफ डेज 54 है तो मशीन फाइंड करना है. हियर नंबर ऑफ मशीन एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. दोनों का प्रोडक्ट रहना है. 42 इंटू 63 इक्वल टू एक्स इंटू 54. 54 डिवाइड सिंप्लीफाई किया, 6 7 जा 42, 7 9 जा 63, 6 9 जा 54, 6 6 कर 9 9 कर 7 7 जा 49. एक्स आंसर इज 49 मशीन. क्वेश्चन नंबर 9. अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km/h? तो यहाँ पे क्या है, टाइम फाइंड करना है ना. स्पीड ऑफ कार जब 2 hours यानी टाइम है, और उसमें कितनी स्पीड है, स्पीड ऑफ कार 60 km/h में, जहाँ पे टाइम है 2 और कितने दिए है, हाउ लॉन्ग इट टेक वे कार टायर स्पीड, और स्पीड कितनी है, 80 है, तो कितना टाइम होगा, स्पीड 80 km/h, तो कितना टाइम होगा वो फाइंड करना है ना. ओके, तो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 इजी है ना, कैसे करेंगे. यहाँ पे क्या करना है, स्पीड ऑफ कार और टाइम, उसका टेबल बनाना है. स्पीड ऑफ कार यानी km/h एंड टाइम यानी आवर. फर्स्ट 60 दिया तो टाइम 2 होगा, और नेक्स्ट 80 स्पीड होगी, तो ये फाइंड करना है एक्स. एक्स यानी लेट द टाइम इक्वल टू एक्स. ओके, ये स्पीड ऑफ कार एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन है 60 इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू एक्स. ओके, 60 इंटू 2 इंटू 80 इक्वल टू एक्स. कैसे फाइंड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 8, 5 2 10, 2 2 2 2 2 2 कैंसिल. आंसर इज क्या होगा, यहाँ पे 5 5 कट, 3/2 इक्वल टू एक्स. जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 एक्स और होगा. ओके, समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 10. 2 person could fit new windows in a house in 3 days. 2 person है, विंडो लगानी है न्यू, और उसका टाइम है 3 days होगा. ओके, फर्स्ट क्या है, one of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? उसमें से 1 person बीमार हो गया, तो यहाँ पे वन पर्सन बचेगा ना, तो 1 person को कितना टाइम लगेगा. और पार्ट 2 में क्या दिया है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day. 1 दिन में विंडो लगाने के लिए कितने पर्सन चाहिए हमको, ये फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज,
नंबर ऑफ पर्सन 2 है तब कितने डेज हो गए 3। और पार्ट 1 में नंबर ऑफ पर्सन 1 है तो कितने डेज लगेंगे, तो सपोज x। पार्ट 2 में नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है और नंबर ऑफ डेज 1 है, तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा ना हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, यानी नंबर ऑफ पर्सन 2 है तब डेज 3 है, 2 पर्सन में 3 डेज लगेंगे और यहाँ पे 1 पर्सन बीमार हो गया तो कितने डेज लगेंगे वो फाइंड करना है। और 1 दिन विंडो लगाने के लिए कितने पर्सन चाहिए वो वाई फाइंड करना है और 1 पर्सन है, और यानी नंबर ऑफ डेज 1 है और कितने पर्सन चाहिए वो फाइंड करना है। तो लेट द नंबर ऑफ डेज x एंड नंबर ऑफ पर्सन y। ओके, here number of person and number of days are in inverse proportion, need 2 into 3 equal to 1 into x, यानी 6 days होगा, समझ में आया। और 2 into 3 and y into 1 क्या होगा, 6 equal to y, यानी 6 person would be needed to feed the windows in 1 day। नंबर 11 इजी है, ये आपको होमवर्क में करना है। आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।